शादी विवाह में देरी होने के सबसे बड़े कारण कौन कौन से बनते हैं और इसका सटीक निवारण कैसे किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आपके भी विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए उम्र हो गई है, लगातार उम्र निकलती जा रही है और माता पिता जहां कहीं भी शादी के लिए रिश्ते की बात करते हैं, बातें चलती है, बार बार ब्रेक होती रहती है, कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी कराने के सबसे बड़े कारण कौन कौन से बनते हैं, आपको पता करना होगा कि आपके साथ जो मैं बता रहा हूं, इन ग्रह नक्षत्र के दोषों को लेकर के जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग जो कारण बनते हैं, आपको पता करना है कि आपके साथ इनमें से कौन सा कारण बन रहा है। और आपको पता लग जाता है कि हां, ये कंडीशन मेरे साथ बन रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका सटीक समाधान भी बताने वाला हूं और जैसे आप उस उपाय को करते हैं, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग आपके जीवन में अवश्य बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग विवाह में देरी कराने वाले सबसे बड़े कारण कौन कौन से बनते हैं, जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो विशेष करके मैरिज से रिलेटेड ही मैं जानकारियां देता हूं और सबसे ज्यादा कुंडलियां इसी विषय को लेकर के देखता हूं। तो मैंने जो अनुभव किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कुछ ऐसी कंडीशन बनती है ज्योतिष शास्त्र में, यदि ये कारण किसी भी लड़का या लड़की के साथ बन जाए तो फिर उपाय करने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। इनका प्रॉपर कुछ विशेष उपाय होता है, वही आपको करना होता है। तो प्रिय दर्शकों, अच्छे से इस वीडियो को देखिए। मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितने भी कारण मैं बता रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। आपको पता करना है इनमें से कौन सा कारण आपके साथ लागू हो रहा है और इन कारणों का सटीक समाधान भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर अभी नए नए आए हैं, पहले बार आए हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा आपको प्राप्त करना है और सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को तो अभी आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। यहां पर आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी विवाह होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी आप उपाय कर सकते हैं, इस प्रकार के सटीक जानकारियां लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। सबसे पहला बड़ा कारण कौन सा बनता है जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी बनाता रहता है, उम्र निकलती रहती है, हर एक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक इस दोष को पाया है। आपके पास आपकी कुंडली है तो उसको निकाल के रख लीजिए। जो लगन कुंडली वाला चार्ट होता है, आप उसको निकाल लीजिए। आपको चाहे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आए, आप निकाल के रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप साइड में ये कुंडली देखिए, इस तरीके का नक्शा बना हुआ होगा कुंडली का, ठीक है। खाने में जो भी खाने बने अपने हिसाब से आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हुए होंगे। इन खानों में जहां जो अंक लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में यही अंक लिखे हुए हो, आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आपको यही देखना है, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होगा तो यह बहुत बड़ा कारण बनता है विवाह में देरी होने का। क्योंकि इस कंडीशन में मैरिज के हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट होते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी लड़का या लड़की में चाहे कितनी भी योग्यता हो, दिखने में कितना अच्छा हो, चाहे कितनी भी एजुकेशन स्तर उनका अच्छा हो, सब कुछ परिपूर्णता होने के बावजूद भी लगातार विवाह में विलंब चलता रहता है या विवाह हो जाता है तो वहां पर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने की स्थिति ज्यादा बनती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो भी इस सूत्र को देख सकते हैं, और जिनका हो गया हो वो भी मेरी कही हुई बात को एक बार देखें, प्रैक्टिकली तौर पर वैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े कारण बनते हैं।
दूसरा सबसे बड़ा कारण, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में लगातार विलंब चल रहा है तो देखेंगे आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, आप पीछे जाकर के देखेंगे तो विंशोत्तरी महादशा के नाम से एक पेज मिलेगा। आप देखेंगे उसमें महादशा शनि की हो या अंतरदशा शनि की हो, महादशा राहु की हो या अंतरदशा राहु की हो, शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चलती है तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा देखा गया है विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न होती ही होती है। आप देख लेना चाहे 95% से ज्यादा लोगों के साथ यह कंडीशन बन रही है जिनकी उम्र लगातार निकलती जा रही है और वहां पर हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है। ये बहुत सारी कुंडलियों के साथ मैंने रिसर्च करके देखा है, उसके बाद आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। इसके बाद तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, आप देखें आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक यहां लिखा हुआ हो सकता है। ये कुंडली आप देखें जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस खाने में यदि शनि बैठे, राहु बैठे, मंगल बैठे या सूर्य बैठे, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो या इन ग्रहों में से कोई 2 ग्रह बैठे, 3 ग्रह बैठे या 1 ग्रह बैठे, तब भी विवाह में लगातार विलंब होता है। आप देख लेना चाहे, आप दूसरे लोगों की कुंडलियां अपने सामने रख के प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पर आप लेकर के देख सकते हैं कि भाई इसकी कुंडली शादी होने में विलंब हो रहा है, कहीं ये कारण तो नहीं बन रहे हैं। जिन कारणों का मैं जिक्र कर रहा हूं ये 101% बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों के साथ मैंने अनुभव करके देखा है और उसके बाद आप तक ये बात मैं रख रहा हूं। ये 4 ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, उस खाने में आपकी कुंडली में अंक कुछ भी लिखा हो लेकिन ये ग्रह बैठे होंगे तो मैरिज होने में विलंब होने की स्थिति आती है। इसके बाद और भी थोड़ा सा डीप में हम चलें, अपना दिमाग लगाना। आप इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है ना, आपकी कुंडली में इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। अब आपको इस खाने का स्वामी पता करने के लिए आपकी कुंडली में जो अंक लिखा है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है, आप पता करें आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कौन सा अंक लिखा है। 1 लिखा होगा तो इस खाने का स्वामी मंगल, 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु इस खाने का स्वामी हो जाएगा। आपका अंक के आधार पर जो मैंने अभी बताया, आपको पता कर लेना है कि कौन सा अंक लिखा है और उसका स्वामी कौन सा हो गया। आपकी कुंडली का इस खाने का स्वामी यदि इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखे हुए हैं, इन खानों में आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा लेकिन इन खानों में जाके बैठ जाता है तो ये विवाह में देरी कराने के बहुत बड़े कारण बनते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी अंकों के आधार पर आपको बताया कि आपके इस खाने का स्वामी कौन सा है, इस खाने का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे, तो ये जो कंडीशन होती है विवाह में देरी कराने की बहुत बड़ी कंडीशन होती है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे किसी भी लड़के की कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में आ जाए, कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 लिखा हुआ हो वहां पर बैठ जाए, या वो किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में आ जाए, शुक्र के पीड़ित होने पर भी विवाह में विलंब होता है। लड़कियों का बृहस्पति नीच हो जाए, गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं। आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, चाहे किसी की कुंडली को रख के देख लेना, 95% से भी ज्यादा कंडीशन यही आपको देखने को मिलेगी। बहुत योग्यता, दिखने में अच्छे, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ये जो कंडीशन होती है ये लगातार शादी होने में, विवाह होने में देरी बनाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको जो मैंने अभी बताया इन कंडीशन के आधार पर आपको पता चला होगा कि इनमें से कौन सा कारण आपके साथ बन रहा है। और देखिए, ये कारण जिन लोगों के साथ इनमें से कोई भी कारण बने तो सबसे बेस्ट उपाय बताता हूं। सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है उस समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसके चारों तरफ बत्तियां निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल के समय चौमुखा तेल का दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन नहीं करना, बाकी सभी दिन करना है। और इसके अलावा भगवान शिव के मंदिर में 5-10 दाने काले तिल के शिवलिंग पर चढ़ा करके एक शुद्ध जल का लोटा भरें, उसमें कच्चा दूध डाल करके नियमित रूप से शिवलिंग पर अभिषेक करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। तो ये बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को
समाप्त करती है ये प्रयोग विधि। आपको इस प्रयोग विधि को अपनाना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पूजा पाठ, कोई तामझाम करने का जरूरत नहीं है। पीपल के पेड़ में सायंकाल के समय सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना होगा और शिवलिंग पर थोड़े काले तिल चढ़ा के जल मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करना होगा। यह क्रिया शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का योग बनाएगी। प्रिय दर्शकों, विवाह से रिलेटेड सटीक जानकारियां यदि आपको प्राप्त करनी है, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन बड़े सेल्फिश से होते हैं। उनको मैं बोलूं कि सब्सक्राइब करो तो उनको सब्सक्राइब करने में ही बड़ा जोर आता है कि अपना काम निकल रहा है, क्या सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा नहीं लगता और मुझे पैसा मिलता है ऐसा भी नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई रिसर्च के साथ जानकारियां लेकर के यहां पर उपस्थित होने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।